लर्निंग विद टू पर आज फिर एक मैथ की क्लास और टॉपिक चल रहा था अपना टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस के 2 क्लास आपकी हो चुकी हैं, आज क्लास 3rd क्लास होगी इसकी और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, इससे पहले की क्लास भी मैं आपको बता चुका हूँ, कितने सरल तरीके से सारे के फंडा बताया था मैंने आपके, एवरेज स्पीड कैसी भी हो कैसे निकालते हैं। ठीक है नहीं, तो टाइम एंड डिस्टेंस आप लोग पढ़ भी चुके हैं और क्लास नंबर 3rd है आज। तो क्लास नंबर 3rd का आज पहला ही क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आने वाला क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन है, अंकित ने अपने घर से स्कूल तक की आधी दूरी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा की। ठीक है, और बाकी बचे हुए 3/5 हिस्से के लिए उसने 40 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा से, और बाकी यात्रा जो बाकी दूरी बची उसकी जो है 48 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा की, उसकी औसत चाल ज्ञात करके दिखानी है आपको। ठीक है नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। देखो बाकी बचा हुआ इस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो मैंने क्या बताया था आपको, बड़ा अच्छे तरीके से फंडा बता दिया था कि जो भी आपको स्पीड दे रखी है, मतलब चाल दे रखी है, चाल, ठीक है, गति, उसे नोट कर लो कौन कौन सी है। ठीक है, एक वो होगी आपके पास, एक 36 और एक कितनी होगी 40 और एक कितनी हुई आपके पास, एक हुई आपके पास 48। तो जो आपकी स्पीड दे रखी है ना, इनको लिख लो पहले। देखो हमारे पास क्या है, 36 किलोमीटर पर आवर और दूसरी कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर और आपकी है 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक, 36, 40 और 48, इनका जो एलसीएम आगा वो कितना आगा, लगभग 36 दूनी 72 यानी कि 720 के अप्रोक्सीमेट, बिल्कुल यही आगा। ठीक है, यानी 720 का एलसीएम आ गया। तो ये इसका एलसीएम हो गया। मैंने बताया था जो भी एलसीएम होता है स्पीड का वही डिस्टेंस होती है। समझ लो ये हमें डिस्टेंस मिल गई अब आपकी। ठीक, अब क्या कह रहा है देखो क्वेश्चन, पहली बात तो स्पीड पकड़ ली, स्पीड का एलसीएम ले लिया, डिस्टेंस बन गई। उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि आधी दूरी जो है, आधी दूरी क्या है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और बाकी बचे हुआ जो है 3/5 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है 3/5 भाग। तो आधी दूरी कितनी है, देखो पहला था 1/2 भाग और फिर कितना है 3/5 भाग। तो नीचे जो है ना इसे एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम, यानी 5 का और 2 का जो एलसीएम आगा ना, ठीक है, एलसीएम ये मैंने मान लिया कि 10 हो गया दोनों का, और ये 10 यूनिट क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई टोटल। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 10 यूनिट, ऐसे यहाँ तक मानो। ठीक है, 10 यूनिट है और 10 यूनिट में बोल रहा है आपके पास 1/2 भाग, 1/2 भाग कह रहा है आपसे। तो 10 का 1/2 भाग करो, 1/2 भाग चल रहा है, कितनी आ गई हमारे पास 5 यूनिट। ठीक, अब 5 यूनिट हो गई क्लियर, यानी कि 5 यूनिट आधी दूरी हो गई, 5 यूनिट। ठीक है, 5 यूनिट हो गई। उसके अलावा बचे हुए भाग का, जो भी बचा हुआ भाग होगा उसका बचा हुआ कितना होगा, देखो टोटल डिस्टेंस कितनी मानी थी मैंने, 10 यूनिट मान ली थी, और पूरी आधी चल गया कितनी 5, तो बचे हुए कितने बचा, 5 बचा। बोल रहा है बचे हुए जो बचा हुआ भाग के, देखो लिख रहा है यहाँ पे, बाकी बचे हुए का, जो बाकी बचा हुआ कितना 5 यूनिट था ना, उसका 3/5 भाग कैंसल आउट हो गया। कितना हो गया आपके पास बताओ, 3 यूनिट, यानी कि कितना बचे हुए भाग का 3 यूनिट ये हो गया। ठीक, मान लो यहाँ तक हो गया 3 यूनिट। टोटल डिस्टेंस यहाँ से तक कितनी हो गई 8, और टोटल डिस्टेंस मैंने मानी कितनी है, मान ली अपनी तरफ से कि जो माना है ये डिस्टेंस कितनी है मेरे पास, माना डिस्टेंस कितनी है 10 यूनिट है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्लियर हो गई। अब 5 और 3 8 और यहाँ कितनी बची फिर बाकी 2 यूनिट, पूरी डिस्टेंस क्लियर हो गई। फिर मैंने क्या बताया था आपको, जो भी डिस्टेंस है उसे रेशियो में लिखते हैं। देखो 5/3 और रेशियो 2, ओके। और एवरेज स्पीड का वगैरह क्या बताया था आपको फंडा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। ठीक है, डिस्टेंस कुल दूरी अपॉन कुल टाइम, यानी कुल समय। तो दूरी कैसे लिखते हैं 720, और इसे लिख दो ब्रैकेट के अंदर 5 + 3 + 2, ओके, और अपॉन कुल टाइम। और टाइम का मैंने फंडा का बताया, देखो यहाँ से, देखो ये टाइम होगा, इसे काटेंगे हम, डिवाइड करेंगे। देखो डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 36 दूनी 72, यानी कि 20 बार लगभग। इसे भाग करो, 36 दूनी 72 यानी 20 बार, यहाँ से भाग करोगे। ठीक है, तो ये कितने कटेगा आपके, अब 18 × 4 = 72, यानी कि 18 बार। ठीक, और ये 48 कितनी बार कटेगा, लगभग ऐसा मानो 72, और 48 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 × 72 और 12 × 4 = 48 और 15 बार, लगभग 15 बार। तो मैंने बताया था आपको डिस्टेंस की ऐसी क्रम वाइज गुणा करते चले जाएंगे, क्रम वाइज गुणा। ठीक है, ये क्रम वाइज गुणा हो गई। तो करो, देखो हमारे पास कुल टाइम
20 पंजे 100, ठीक है, 18 तिये 54, ओके, और 5 यानी 15 दूनी 30। तो ये हो गया हमारे पास। ऊपर देखो कितना हो गया 720 गुणा कितना हो जाएगा जुड़ के 5 3 2 प्लस 8 यानी कि और कितना हो गया 10, 5 3 8 प्लस 2 10, ओके। उसके बाद देखो ऐड कर लो नीचे 154, ये लगभग 100 आपके कितना 184 हो गया, ठीक है, लगभग आपका कितना बैठ गया 184, ठीक है ना। तो 184 हो गया, देखो 20 पंजे 100 और 18 तिये 54 आपका और 15 दूनी 30, तो कितना हो गया 154 हो गया। आप चाहे डिवाइड करके देख लो एक बार और 720 को 48 से, बस गलत ना हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कितना होता है 12 छंग 72, ठीक है, 6 बार चला जाएगा, और 12 चौक को 48, ठीक, और यहाँ से काटोगे तो 15 बार चला जाएगा, 15 चौका 60, ठीक, करेक्ट गया। आप डिवाइड करके देख लो, ऐसे 2 से डिवाइड चला जाएगा, ओके, ना तो 4 से डिवाइड करके देख लो, 4 से काटोगे इसको तो, ठीक है, 720 था, 720 अपन 184, ओके, 4 से डिवाइड कर लो चाहे, ठीक है, 4 चौक 16 और 2 गया 4 छंग 24, यहाँ से 4 से करो, 4 ही करना 4, और यहाँ से कितना गया देखो 3 बचा, और 4 अट्ठे 32 यानी 180, और चला जाएगा डिवाइड करोगे तो, और कितने से डिवाइड होगा आपका 2 से, देखो कितना 90, और 2 से कितना 23, यानी कि ये आ गया आपके पास 900/23 किलोमीटर पर आवर, ओके। ये आपकी एवरेज स्पीड निकल कर आ गई इसकी, ठीक है नहीं। तो ये अगर आप मान लो इस मेथड से करो क्वेश्चन को तो आसान तरीके से कर भी सकते हो। पहले कुछ नहीं पकड़ना है, मैंने बताया था आपको पहले क्या पकड़ना है इस क्वेश्चन का, आप जो स्पीड दे रखी है आप स्पीड को पकड़ लो, स्पीड को पकड़ने के बाद उसके एलसीएम मानो, जो भी एलसीएम होगा समझ लो वही डिस्टेंस होगी, ठीक है नहीं। और यहाँ जो निकल कर आता है वो होता है टाइम, ये भी टाइम, ये भी टाइम, ये भी टाइम, और फिर मैंने डिस्टेंस कितनी मान ली, देखो पहले बोल रहा था आपका 1/2 दूरी चला, फिर बचे हुए का 3/5 दूरी चला, यानी कि ये जो है ना इसका मैंने एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 10, इसका 1/2 करूँगा तो कितना आ गया 5, यानी कि मैंने कुल डिस्टेंस 10 मान ली एलसीएम लेने के बाद। फिर कह रहा बचा कितनी बची, 5 ही तो बची, क्योंकि 5 तो चल गया पहले से ही, उसका 3/5, तो 3/5 करा, 5 3 यहाँ हुआ, 5 यहाँ हुआ, 8 हो गया, और कितना बचा बाकी 2 यूनिट। तो टोटल डिस्टेंस देखो ऐसे टुकड़ों में बढ़ गई है आपकी पूरी की पूरी, ओके। आसान क्वेश्चन था, और देखा जाए तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी था क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में, हालांकि पुलिस वगैरह में तो ऐसा क्वेश्चन मुश्किल है देवे, यूपीएसआई के लेवल का क्वेश्चन तो है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक व्यक्ति ने एक कार द्वारा 2 शहरों के बीच 200 किलोमीटर की दूरी तय की, यात्रा की 1/4, कह रहा है यात्रा का 1/4 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की नियत गति से, और शेष 3/4, ठीक है, ओके। यहाँ पे शेष 3/4, यहाँ पे कुछ मिस्टेक करा हुई है क्वेश्चन में, ठीक है, जो भी होगा यहाँ पे दे रखा होगा कुछ ना कुछ मिस्टेक करा हुई है, जो भी दे रखा हो यहाँ पर होगा कुछ ना कुछ, एक्स होगा यहाँ पे, ठीक है, ये एक्स है, ये एक्स कह दो या वाई कह दो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो यहाँ पे क्या है वाई है, तो कह रहा है 3/4 जो है वो 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आता है, तो 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है। यदि संपूर्ण यात्रा के दौरान व्यक्ति की औसत गति दे रखी है, आपकी कुल औसत गति वो कितनी है 53.33 है किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो बाई का मान याद करो। ये है बहुत अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके एवरेज स्पीड दे रखी है, ठीक है, उसका मान पूछ रहा है आपसे कितना होगा, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मैंने बताया था आपको जो भी स्पीड दे रखी होती है ना, जो भी स्पीड दे रखी होगी उसी को पकड़ लो, उसको जो है आप जो है एलसीएम लो, जो एलसीएम होगा वही उसकी जो है स्पीड बने डिस्टेंस होगी। तो पहले देखो कितनी है हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर, दूसरी स्पीड कितनी है 22 किलोमीटर पर आवर। मैंने कहता था इन दोनों का एलसीएम, ठीक है, तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, देखो 40/22 हो जाएगा, ओके 40/22 हो गया। और यही क्या बनेगी बताओ, यही आपकी बनेगी डिस्टेंस, यही बनेगी आपकी डिस्टेंस, यही बनेगी डिस्टेंस आपकी, ओके। अब बोला औसत चाल दे रखी है, बाई का मान हमसे पूछ भी रहा है, कह रहा है उसकी औसत चाल इतनी इतनी है संपूर्ण यात्रा के दौरान आपकी, ठीक है। वो कह रहा है 2 शहरों के बीच की दूरी दे रखी है आपको, यानी 200 किलोमीटर प्रति, यानी 200 किलोमीटर 1/4 चला, तो देखो कुल देखो उससे कोई मतलब ही नहीं है, आप
बात ख़त्म कर दो, ठीक है। 1/4 कह रहा है और फिर कह रहा है आपसे 3/4, तो कुल दूरी कितनी मान लें, 3 मान लें, यानी कि कुल जो है 4, कुल डिस्टेंस कितनी है बताओ, कुल डिस्टेंस कितनी है, मैंने माना 4 यूनिट है। अब 4 यूनिट है तो आप देखो पहले बोल रहा है कुल डिस्टेंस का 1/4, इससे मतलब ही नहीं है, सर हटाओ, ये फालतू के लिए आपका टाइम ख़राब करने के लिए दिया एग्जामिनर ने कि आप 200 का 1/4 करो, फिर जितना बचेगा उसका 3/4 करो, टाइम ख़राब करने के लिए दे दिया आपका, ठीक है। उससे कोई मतलब ही नहीं है उस क्वेश्चन में। तो देखो 1/4 करोगे तो 4 से 4 कैंसिल आउट, कितनी आ गई डिस्टेंस, 1 यूनिट आ गई आपकी। और फिर क्वेश्चन दे रखा आपको 3/4, यानी कुल जो दूरी है उसका 3/4, कुल दूरी मैंने 4 यूनिट मान ली, तो कितना आएगा देखो 3। तो आप अगर डिस्टेंस को अब डिवाइड करोगे तो डिस्टेंस बनेगी आपके पास 1/3। ओके, अब मैंने आपको ये बता रखा है कि जो एवरेज स्पीड है ना मेरे भाई, ठीक है ना, एवरेज स्पीड वो बताओ क्या है। एवरेज स्पीड का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, कुल डिस्टेंस, यानी कुल डिस्टेंस कितनी, जो भी यहाँ पे एलसीएम होगा वो डिस्टेंस होगी, और जो ये जो है रेशियो उसे जोड़ देते हैं। ओके, और फिर बट्टे में कुल टाइम, तो कुल टाइम हमारे पास डिवाइड करोगे, यहाँ से डिवाइड कर दो, कुल टाइम कर देंगे, यहाँ पे निकाल देंगे। ओके, जो भी आएगा यहाँ से निकल कर आ जाएगा। देखो क्या आएगा, देखो यहाँ से भाग करोगे तो यहाँ कितना आएगा, 40 भाग करोगे तो यहाँ 22 आएगा, और यहाँ कितना आएगा बताओ आपका, ये 40 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ देखो इससे गुणा करो कितना आएगा 22, और इससे गुणा करो कितना आएगा 120। मैंने बताया था आपको कैसे निकालते हैं, भाग करके दिखाते हैं, तो यहाँ जो आता है वो टाइम आता है। तो यहाँ का देखो 22 और प्लस यहाँ पे कितना 120। अब देखो ये क्वेश्चन हो गया आपके पास, बाई का मान आपको निकालना है, तो क्वेश्चन हमारे पास क्या हुआ, देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यहाँ से निकल कर आया आपके पास, ये एवरेज स्पीड निकल कर आई कितना 40/, और यहाँ देखो 1 + 3 कितना हो गया 40, और यहाँ कितना हो गया 22 + 120। आपको फाइंड आउट करनी है किसकी वैल्यू, ठीक, फाइंड आउट करनी है आपको बाई की वैल्यू, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपको, ठीक है। अब तक क्या था, एवरेज स्पीड निकलवा रहा था, इस वाले क्वेश्चन में एवरेज स्पीड दे दी, एक की स्पीड दे रखी है, दूसरे की पूछ रहा है बाई के रूप में दे रखी है, बाई का मान निकाल लो, ठीक है। नहीं तो देखो एवरेज स्पीड हमें दे रखी है इस क्वेश्चन में, वो कितनी है, ठीक है, वो कितनी है वही देखना आपको। तो देखो एवरेज स्पीड कितनी दे रखी है आपको, एवरेज स्पीड दे रखी है आपको कितनी है, 53.33 km/h, सही है, 53.33 km/h। तो इसे देखो तोड़ो, देखो तोड़ो चाहे, देखो 50 + 3.33, बात तो एक ही है। ओके, अब देखो इसे मैं लिख सकता हूँ, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे पॉइंट आपको पता ही है, 53.33 का मतलब क्या होता है, 3.33 का मतलब क्या होता है 10/3। आप डिवाइड करके देख लो, यही आने वाला है, ठीक है। और परसेंटेज इसलिए महत्वपूर्ण चैप्टर होता है क्योंकि 53.33 का मतलब होता है 10/3, सॉरी। अब इसे देखो मैं ऐसे क्या लिख सकता हूँ, देखो इसे लिख सकता हूँ मैं 150/3, वही आ जाएगा आपका, देखो अभी भी 50 है, तो देखो इसे मैं डिवाइड करूँगा तो कितना का 50 आएगा। अब देखो इसका, देखो इससे कितना आएगा, इसका मतलब होता है 3.33 का मतलब होता है आगे चलता रहेगा यहाँ से, इसको बोलते हैं, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी होता है ये, और नॉन टर्मिनेटिंग में कौन सा होता है, रिपीटिंग नंबर, रिकरिंग नंबर ये बोला जाता है, सही है। तो क्या होता है हमारे पास, ये कितना होगा 10/3। अब एलसीएम समान है हमारे पास, कहना है डोमिनेटर समान है, यानी हर समान है, तो कितना का ऊपर के ऊपर जुड़ जाएंगे 160/3। ये किसका मान है, देखो ये किसका मान था, देखो ये किसकी वैल्यू आ गई, देखो एवरेज स्पीड की, ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, एवरेज स्पीड की वैल्यू आ गई। जो एवरेज स्पीड दे रखी थी आपको, मैंने उसको तोड़ दिया ऐसे। अब आपको निकालना क्या, देखो निकालना है आपको बाई का मान, एवरेज स्पीड देखो मैंने आपको निकाल कर दिखा दी कि एवरेज स्पीड कैसे बनेगी आपकी। देखो ये 53.33 जो है, ये समझ लो आपका टाइम वेस्ट करने के लिए है, आपसे इस तरीके से तोड़ लाना चाहिए क्वेश्चन को, ठीक है। नहीं अब आपके पास तोड़ लिया आपने क्वेश्चन, देखो एवरेज स्पीड का देखो कितनी है एवरेज स्पीड शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, कितना देखो 40/4 अपॉन कितना 22 + 120। एवरेज स्पीड कितनी है देखो 160/3, और यहाँ पे कितना है 40/4, चाहे 4 × 16 160 कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। कितना का 22 + कितना आ गया आपके पास 103। ओके, देखो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, 4 × 16 पूरा 100 कैंसिल हो गया।
ओके, इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास कितना बनेगा, देखो यहाँ से बनेगा, ठीक, मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से बनेगा 22 प्लस 120 और यहाँ से कितना बन जाएगा आपको बताओ 3/। ओके, 3 की मल्टीप्लाई कर दोगे 22 से, देखो 4 चौक 16, 160 हो जाएगा, 160 से 160 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास कितना 120 बराबर 3/, माइनस का बाई, तो यहाँ से 2/, बचा 2/, बराबर कितना आ गया 120, कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो बाई बराबर 60 किलोमीटर पर आवर। यही आप में निकालना था बाई की वैल्यू, ठीक है नहीं। अच्छा क्वेश्चन था, कॉम्प्लिकेटेड भी है और लेकिन समझने लायक क्वेश्चन है। एक बार और समझ लो, देखो क्वेश्चन कह रहा है ये जो 200 दे रखा ना आपको, 200 किलोमीटर बीच की डिस्टेंस, ये आपको समझ लो टाइम वेस्ट करने के लिए दे रखा है क्वेश्चन, ठीक। अब देखो क्या है, एक व्यक्ति कह रहा है, एक व्यक्ति एक कार द्वारा 2 शहरों के बीच की दूरी 200 किलोमीटर दूरी तय करनी है उसको, 2 शहरों के बीच दूरी, यात्रा का 1/4 40 किलोमीटर प्रति घंटे की नियत साल से जाता है, यानी कांस्टेंट स्पीड से जाता है, और शेष 3/4 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है। संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल दे रखी है 53.33 किलोमीटर प्रति घंटा, आपको औसत चाल दे रखी है पूरी यात्रा के दौरान, ठीक है। और जो आधे 3/4 चल रहा है 22, उसका मान पूछ रहा है आपसे। तो देखो क्या करा मैंने, जो स्पीड होती है उसे लिख लेते हैं, जो स्पीड का एलसीएम होता है वही डिस्टेंस होती है, और यहाँ जो निकल कर आता है वो होता है टाइम। मैंने क्या करा, यहाँ पे कुल डिस्टेंस मान ली मैंने कितनी 4 यूनिट, क्योंकि 1/4 थी ना पूरा, 1/4 पहले 1/4 चला और फिर कितना चला 3/4 चला, तो पूरी डिस्टेंस कितनी मान ली हमने 14 मान ली, सॉरी 4 मान ली। आप 16 ही मान सकते हो, 16 मान लो, तब भी 1:3 ही बैठेगा आपका। फिर क्या करा, देखो मान ली, तो यहाँ पे 1/4 का मतलब 1 चला, फिर 3/4 का मतलब यहाँ पर 3 चला कुल डिस्टेंस का। तो क्या करते हैं, वही एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, कुल डिस्टेंस अपॉन कुल टाइम। तो ये तो मैंने बता दिया आपको, जो भी यहाँ पर डिस्टेंस लिख लो, यहाँ जो रेशियो में उसे जोड़ लो और अपॉन कुल टाइम क्रम बाई गुणा कर लो, और एवरेज स्पीड दे रखी है इस बार, वो कितनी रखी है 53.33, 53.3 को मैंने तोड़ा ना तो वो 160/3 बन गया, तो उसे बाई का मान निकल कर आ गया, ठीक है। ये आ हुआ क्वेश्चन है आपका, ओके, ये आ हुआ क्वेश्चन है CHSL में, CHSL में हुआ क्वेश्चन है आपका, और CGL में भी हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। तो सारा का सारा जो मैथ है ना, ये आपका जो क्वेश्चन हो रहे हैं सारे UPSI के लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है नहीं। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है 2 ट्रेनें एक ही समय पर अलीगढ़ और दिल्ली से शुरू होती हैं, एक ही समय पर शुरू हो रही हैं, एक अलीगढ़ शुरू हो रही है, एक दिल्ली से शुरू हो रही है, और क्रमशः 85 किलोमीटर प्रति घंटा और एक है 110 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं, दोनों एक दूसरे की ओर बढ़नी शुरू हो गई। जब वह मिलती हैं तो वह पता चलता है कि एक ने होगा यहाँ पे, सही है नहीं, एक ने दूसरे से 225 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी, अधिक दूरी तय की। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी याद करनी है आपको, कितनी दूरी होगी दोनों स्टेशनों की। तो मान लो कोई स्टेशन ये है ना, यहाँ पर अलीगढ़ हो गया, ओके, और यहाँ पे कोई स्टेशन हो गया दिल्ली, ठीक है। कह रहा है एक ट्रेन ऐसे चली, कुछ भी मान लो, ठीक। तो कह रहा है 2 ट्रेनें एक ही समय पर अलीगढ़ से, वो क्रमशः जो अलीगढ़ से चली है उसकी स्पीड कितनी है, देखो उसकी स्पीड है आपके पास 85 किलोमीटर प्रति घंटा, ओके, और यहाँ से जो दिल्ली से चली है उसकी स्पीड है कितनी 110 किलोमीटर प्रति घंटा, ओके। ये है आपके पास क्वेश्चन। तो अब कह रहा है इन दोनों स्टेशनों के बीच की आपको डिस्टेंस निकाल कर दिखानी है, जबकि एक ट्रेन दूसरी से जब मिलती हैं, मान लो कहीं ना कहीं मिल गई, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है तो ये ज़्यादा डिस्टेंस चल गई होगी, मान लो ये यहाँ तक आ गई होगी, ज़्यादा चल गया, और ये मान लो यहाँ तक आई होगी, ठीक है, ये ऐसे। तो जब ये मिली तो इसे पता चला कि एक ने दूसरे से 225 किलोमीटर की डिस्टेंस ज़्यादा चल ली, जब ये मिली दोनों तो ये ज्ञात हुआ कि एक ने अब चली कौन सी होगी, उसने चली होगी जोन सी 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास देखो 110 माइनस का 85, इसका मतलब ये है कि अगर आपको 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ये 1 घंटे में 85 किलोमीटर जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटा, और ये 1 घंटे में कितनी जाएगी आपकी 110 किलोमीटर प्रति घंटा, 110 किलोमीटर जाएगी। तो अब देखो इनमें दोनों में अंतर कितना है, दोनों में अंतर अगर आप डिवाइड यानी घटाओगे तो देखो कितना बचेगा 5, और यहाँ कितना बचेगा यानी 25, यानी 25 किलोमीटर कितने घंटे में, 1 घंटे में। यानी स्पीड का जो अंतर है वो कितना आपके पास 25 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है 1 घंटे में, यानी 1 घंटे में ये जो है वो 25 किलोमीटर ज़्यादा चलेगी, ठीक है नहीं। इसका मतलब ये हो गया, ठीक। तो क्या कह रहा है कि 1 घंटे में ये वाली जो है 25 किलोमीटर ज़्यादा जाएगी, क्योंकि 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो भी किलोमीटर प्रति घंटा है दोनों में। तो अभी देखो, लेकिन ये जो हैं
ये जो एक ट्रेन यानी यहाँ से जो ट्रेन आ रही है दिल्ली की तरफ से, ये ट्रेन जो है 1 घंटे में यानी कि 1 घंटे में यानी 1 आवर में 1 आवर में 25 किलोमीटर चलेगी ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, वहाँ भी 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। तो किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से जा रही है, नहीं कि 1 घंटे में इतनी किलोमीटर जाएगी। ओके, अब क्या है देखो, चली कितनी है, लेकिन जो दिल्ली से आ रही है, दिल्ली से आने वाली ट्रेन, ठीक है, दिल्ली से डी लिख दिया मैंने, आने वाली ट्रेन, आने वाली ट्रेन, ठीक है, यहाँ लिख दिया, दिल्ली से आने वाली ट्रेन जो है 1 घंटे में 25 किलोमीटर ज़्यादा जाएगी। लेकिन चली कितनी ज़्यादा है वो, जब यहाँ मिली आके, तो उससे मान लो ये कोई पॉइंट है, यहाँ पर आके जो है मिली 225 किलोमीटर ज़्यादा चली। अब आपको 225 बनाना है यहाँ पे, तो 225 बनाना तो कितना टाइम लगेगा, देखो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, नहीं 225 यानी कि 25 नहीं में 225, यानी कि अगर मैं यहाँ से 9 से मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो बराबर में भी 9 से मल्टीप्लिकेशन करूँगा, ठीक है, दोनों और किससे मल्टीप्लिकेशन करूँगा, 9 से ही, क्योंकि मुझे 225 बनाना ही बनाना है ना, क्योंकि 225 ज़्यादा चल रही है वो, ठीक है, कौन सी वाली। तो 1 घंटे में कितनी चली, देखो ये 1 घंटे 25 किलोमीटर चली, और चलानी कितनी है ज़्यादा, 225, तो 9 से मल्टीप्लिकेशन, तो इधर भी कितने से, 9 से, 9 से मल्टीप्लिकेशन करोगे बनेगी तो 9 आवर, और यहाँ कितना लगा देखो 225 किलोमीटर, यानी कि 9 घंटे लगे होंगे उसको। 225 किलोमीटर ज़्यादा चलने में इस वाली ट्रेन को 9 घंटे लगे होंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक जब ये आई है, तो ये आई है यहाँ से यहाँ तक 9 घंटे लगे हैं इसको, और ये यहाँ से यहाँ तक गई है तो इसको भी 9 घंटे लगे होंगे, क्योंकि एट द सेम टाइम चले, लेकिन स्पीड इसकी कम है, उसकी ज़्यादा है। जितनी स्पीड वो चली है ना उतनी दूरी में, उतनी स्पीड ये भी चली होगी, लेकिन इतनी दूरी ये भी चली होगी, लेकिन दूरी कम चली होगी क्योंकि इसकी स्पीड कम है, लेकिन टाइम दोनों कितना लगा है, 9 घंटे लगे। अब आपको पता है अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है फॉर्मूला आपको पता होगा, रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है कि ठीक है, सापेक्ष चाल का जो फॉर्मूला होता है, सापेक्ष चाल, ठीक, आपको पता है दूरी अपॉन समय। सापेक्ष चाल अगर आपको सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो सापेक्ष चाल घट जाती है, और विपरीत डायरेक्शन में नहीं अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होती हैं तो आपके पास क्या होती है, स्पीड जुड़ जाती है। तो मतलब दोनों की स्पीड जोड़ दो, तो दोनों की स्पीड मतलब जुड़ेगी, क्योंकि विपरीत डायरेक्शन में जा रही हैं। तो देखो एक की 85 है प्लस दूसरी कितनी है 110, ओके, दूरी हमें निकालनी है डी मान लो, और टाइम कितना लगा 9 घंटे, टाइम मैंने निकाल लिया यहाँ से, ठीक है। तो डिस्टेंस हमें निकालनी है दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी तो ये आ जाएगा हमारे पास, ऐड कर लो 5, ठीक है, ओके, और ये कितना हो गया 9, और ये 195, ओके 195 हो गया, और गुणा, ठीक है, गुणा कितना 9 इधर चला जाएगा, तो आप जो है गुणा कर लो 5, ठीक है, 9 पंजे 45, और 9 में 81, और 81 और कितना 4 कितना 85, ओके, और 9 का 9 और 8 17, यानी कि 1750 किलोमीटर दोनों स्टेशनों के जो बीच की डिस्टेंस होगी वो 1750 किलोमीटर होगी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, पहले कुछ नहीं करना है, पहले आप ये देख लो ऑटोमेटिकली मिल गया क्वेश्चन, ठीक है, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन बनते चला गया। और विपरीत डायरेक्शन में आ रहे हैं तो आपको पता ही है सापेक्ष जो चाल होती है यानी रिलेटिव जिसे स्पीड बोला जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाती हैं, और सेम डायरेक्शन में वो जो क्या होती है घट जाती हैं, ओके। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कह रहा है एक ट्रेन अपनी दूरी का 2/7 भाग तय करती है, 2/7 भाग तय कर दिया होगा उसने, कुछ जो जितनी भी दूरी होगी उसका 2/7 भाग तय करा, बाद में अपनी गति उसने 21.66% कम कर देता है, और अपने गंतव्य सीन, यानी कि सीन नहीं होगा यहाँ पे स्थान होगा, स्थान पर 65, यहाँ पे गलत है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, वो कह रहा है 65 मिनट की देरी से पहुँचती है। पूरी दूरी तय करने के लिए लिया गया समय ज्ञात करना है, नहीं पूरी दूरी के लिए कितना समय उसने तय करा होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहा है देखो कुछ भी दूरी होगी, ठीक है, जो भी होगी मुझे नहीं पता, वो कह रहा है एक ट्रेन अपनी दूरी का 2/7 भाग तय करती है, और 2/7 भाग तो करती है बिल्कुल ओरिजिनल स्पीड से, जितना भी होगी, मान लो कुछ भी है, मैं कहने लगा पूरी दूरी हमारे पास 21 किलोमीटर है, 21 किलोमीटर का 2/7 भाग, काट दें इसको, 7 या 21 यानी कि 6 किलोमीटर, ऐसा मानो
मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। यानी 6 किलोमीटर तो जितनी स्पीड से गई इतनी स्पीड से चलती रही, लेकिन बाद में उसे ये ज्ञात हुआ कि जो उसकी स्पीड है ना वो 21.66% कम हो गई 2/7 भाग चलने के बाद। समझ गए नहीं? 2/7 चलने के बाद। ठीक, तो अब देखो मैंने क्या करा, देखो यहाँ पे ये देखो 2/7 है, ये डिस्टेंस है, मतलब कुछ भी होगा 2/7 भाग। तो मैंने माना जो कुल डिस्टेंस जो है वो 7 यूनिट होगी, यानी कि कितना होगा 7 यूनिट कुल डिस्टेंस। अब कुल डिस्टेंस का देखो 2/7 भाग, 2/7 भाग का मतलब है कि सिर्फ 2 चला यहाँ, ओके ये, और फिर कुल डिस्टेंस कितनी मानी है मैंने 7, 2/7 चल गया तो यहाँ कितनी बचेगी बताओ, यहाँ तो 5 बचेगी। समझ गए ना? यानी कि यहाँ तक तो चला वो अपनी ओरिजिनल स्पीड से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ जो चला ना उसने स्पीड अपनी कम कर दी, और जब कम करिए ना तो 65 मिनट लेट पहुँचा। तो 65 मिनट तो लेट पहुँचा हुआ है टाइम वो उसका, लेकिन कुल समय बताना है कि यहाँ से यहाँ तक कितना समय वो लगा उसको। समझ गए नहीं? तो देखो, और कितनी स्पीड कम हुई है, देखो कितनी स्पीड कम हुई है आपके पास, स्पीड कम हुई है 21.66%। यहाँ पर थोड़ा आपको परेशानी हो सकती है, जो स्पीड कम हुई है उसकी 2/7 चलने के बाद वो हुई है 21.66%। ओके, देखो इसे तोड़ कर देखेंगे अपन, देखो 15% अलग, ठीक है, और आपको पता ही है देखो 15 और 6 हमारे पास कितना होता है 6, यानी कि 21, यानी कि 6.66%। आप ऐड करके देख लो वही आकर, ठीक है। ओके, तो अब क्या है देखो, यहाँ से परसेंटेज भी हटानी है। अब आपको पता है देखो क्या आपने ये पढ़ा, देखो 3.33 जो होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो 10/3 होती है, ठीक है। लेकिन इसका मैं 2 गुना करूँगा तो कितना होगा, देखो 2 गुना, अगर मैं इसको 2 गुना करूँगा तो कितना बैठेगा ये बताओ, 6.66। अब इसका 2 गुना तो इसका भी 2 गुना हो जाएगा ये भी, तो ये कितना बैठेगा बताओ, 20/3। समझ गए ना? ठीक, यानी कि 3.33 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 10/3 होती है, लेकिन हमें वैल्यू चाहिए 6.66 की, तो 20/3 हो जाएगी, ठीक है नहीं? तो क्या है क्वेश्चन, अब आसान है क्वेश्चन करना। अब परसेंटेज है, अब आपको पता है देखो इसका तो परसेंटेज पता होना चाहिए आपको, 3/20 होता है। 6.66 यानी कि अगर 3.33 होता तो मैं क्या लिखता, 10/3 लिखता, लेकिन 6.66 है, इसका मतलब 2 से गुणा होगी, तो यहाँ कितना लिखूँगा 20/3, तो ये होगा देखो 20/3। अभी मैंने लिखा इसकी परसेंटेज नहीं हटाई है मैंने अभी, ठीक है नहीं, अभी मैंने परसेंटेज नहीं हटाई है इसकी परसेंटेज हटा दी मैंने 15% की। और परसेंटेज आपको हटाते हैं तो क्या लिखते हैं पता होना चाहिए आपको, ठीक है। परसेंटेज हटाते हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अपॉन में 100, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखो, 20×5 100, तो हमारे पास कितना हो जाएगा देखो 3 अपॉन कितना हो जाएगा 20, और यहाँ से कितना आएगा हमारे पास 1/15। अब इसे एलसीएम लोगे आप तो कितना आएगा एलसीएम, देखो यहाँ पे नीचे आ जाएगा आपका 16। ओके, तब यहाँ पे 16 आएगा देखो यहाँ, तो यहाँ देखो करोगे डिवाइड करोगे तो यहाँ बैठेगा आपके पास कितना, भाग करोगे तो कितना होगा 9, क्या अगर 16 लोगे तो यहाँ पे 9 आएगा, क्यों 20 के 60 है 5 कितना होगा 9, और 9 और 4 कितना होगा 13, ठीक है। तो देखो 3 × 3 और +4, ये तो इतना तो आते ही होगा आपसे, 9 + 4 एलसीएम ले लिया हमने और 60, तो अब कितना आ गया देखो 13/60। ये जो है ना ये परसेंटेज को तोड़ा है मैंने इसको, मैं इसको बहुत जल्दी भी तोड़ सकता था, ठीक है नहीं, लेकिन वजह क्या है, क्योंकि मुझे बताना भी था आपको कि कैसे टूटा, ठीक है नहीं। तो क्या है, इसको मैं जल्दी भी एकदम भी तोड़ सकता था, मुझे तो पता है इसका 6.66% कितना होगा डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, इसका 1/15 होता है, ठीक है नहीं। तो आपको लेकिन तोड़ना आना चाहिए कि 6, यानी कि ये टूटा कैसे और कैसे कैसे बना। तो अब जो ये पूरी परसेंटेज टूटी है ना ये वाली, ठीक है, ये 21.66% जो है ना, इसे मैंने अगर ब्रेक करा परसेंटेज से तो ये बना 13/60, लेकिन ये कमी है तो यहाँ कमी देखो, कमी है तो कमी लिख दी, और ये क्या हो जाएगा तो ये मूल हो जाएगा। अब देखो घटाने के बाद यानी कि कम करने के बाद स्पीड कितनी बची आपकी, पता होना चाहिए आपको स्पीड कितनी बची, तो कितनी बचेगी आपकी 47, यानी कि 47 बची। तो देखो यहाँ पे एक तरफ तो देखो इसकी मूल स्पीड होगी, जो मूल स्पीड होगी, मूल चाल कह दो या स्पीड कह दो, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ चाल, और रेशियो ये बाद वाली होगी, यानी कम करने के बाद में चाल, ठीक है। अब क्या है देखो मूल स्पीड कितनी है इसकी, यानी कि 60, और बाद में कितनी बनेगी कम करने के बाद 47,
ये तो है इसकी चाल। अब आपको पता देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो जितनी है उतनी की उतनी रहेगी, डिस्टेंस जितनी है उतनी की उतनी रहेगी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। और डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो चाल का जस्ट अपोजिट में कौन होता है, समय। अब समय कितना देखो 47 और यहाँ कितना बन जाएगा 60। अब इनमें डिफरेंस कितना देखो, डिफरेंस कितना इसमें डिफरेंस आपके पास कितना 13 यूनिट यानी कि 13 यूनिट। और यहाँ पे कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है देखो 65 यूनिट, सॉरी 65 मिनट। अब यहाँ 13 यूनिट ज़्यादा लग रहा है टाइम और यहाँ पे 65 यूनिट लग रहा है। तो एक्चुअल जो 13 यूनिट की वैल्यू है 65 मिनट बन गई। तो यहाँ से देखो कर सकते हो, इस क्वेश्चन को इसे नोट कर लियो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है आपका, यूपीएसआई लेवल का है, इससे अच्छा और क्वेश्चन एवरेज स्पीड में आपसे पूछ नहीं सकता। पूछेगा तो इससे अच्छा फिर सीजीएल मेंस में पूछेगा, ठीक है नहीं। तो क्या हुआ देखो, अब 13 यूनिट की जो वैल्यू बनी ना, 13 यूनिट की वैल्यू बनी आपके पास 65। और यहाँ से 1 यूनिट की जो वैल्यू आ गई, तो इसको कितनी बार कटेगा, 5 बार जाएगा, यहाँ पर डिवाइड होगा। तो 5 टाइम डिवाइड हो गया यानी कि 5। लेकिन अब देखो क्या है, ये जो है ना, ये इसकी ये स्पीड जो है, ये नहीं कि ये वाला स्पीड जो है ना, इसकी ये वाली स्पीड, ये कम करने के बाद है, ठीक। ये जो स्पीड है इसकी कितनी है, कम करने के बाद। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है देखो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 7 यूनिट है। आपको पता है डिस्टेंस 7 यूनिट है, आपको पता है स्पीड कितनी है, चाल कितनी है, 47 यूनिट है। तो आपको पता है ये स्पीड कौन सी है देखो, ये स्पीड वो है कम करने के बाद, ठीक है नहीं। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक कमी करने के बाद चला स्पीड। अगर मान लो देखो आपको पता है, अब मैं आपसे कहने लगूँ ये स्पीड हो गया और ये मेरे पास की डिस्टेंस हो गई, स्पीड की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, टाइम आएगा। तो देखो टाइम यानी कि समय देखो कितना बनेगा आपके पास, ठीक है। ये बनेगा कितना, 47 × 7, ओके। ये हमारे पास टाइम मिल गया। ये वो टाइम है जब स्पीड कम कर दी गई है, इसी कम स्पीड से चलेगा तो की बात हो रही है। तो यहाँ पे कितना बनेगा देखो 90 यानी कि 9 7 7 28 यहाँ पे, ठीक है। ये कितना बन गया हमारे पास 329 बन गया। लेकिन वो 65 मिनट लेट भी है, कह रहा है यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा उसकी प्रक्रिया बतानी है। तो 65 मिनट लेट भी है। लेट कब होगा वो पता है, जब हमारे पास स्पीड कम से चलेगा तो उसी टाइम तो लेट हुआ है। तो ये स्पीड जो है ना, ये कम हुई वाली स्पीड है, समझ गए ना। तो ये इसी स्पीड से गया, यहाँ से यहाँ तक मैंने मान लिया, यहाँ से यहाँ तक कम हुई स्पीड से गया। तो कितना टाइम लगा उसको, यहाँ पर लगा उसको कितना मिनट बोलो, 329 मिनट। लेकिन 65 मिनट पहले से लेट है, तो 329 + 65, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 4 और ये कितना हो गया 9 और ये हो गया 9। तो हमारे पास ऐड करके कितना बना, 394 मिनट।